नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम अपनी हरियाणा जो जीके क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने की थी जो हरियाणा की विधानसभा है उसके बारे में, हमें जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके हैं हरियाणा की विधानसभा को। तो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे कि जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो विधानसभा से, तो उन सारों क्वेश्चनों के आज हमें इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि जो आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा अनुच्छेद के किस, जो आपका संविधान है उसके किस अनुच्छेद के तहत है ये आपकी विधानसभा? तो वो होगा आपका 170 के तहत क्या है आपकी विधानसभा होती है। ये जो विधानसभा है आपकी, कौन सी विधानसभा? जो ये विधानसभा है उसमें हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें सीटें कितनी आपकी? तो आपका आंसर क्या होगा 90। ये वर्तमान में कितनी सीटें हमारी? 90 सीटें हैं। कितनी सीटें होंगी आपकी? 90 सीटें होंगी। और प्लस एक होती है इसमें एंग्लो इंडियन, जिसका चुनाव कौन करता है? इसका चुनाव तो वो करता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? चुनाव किसका? तो एक आपका एंग्लो इंडियन सीट होती है, उसका चुनाव कौन करता है? राज्यपाल। और हरियाणा में आज तक एक भी एंग्लो इंडियन का अभी तक चुनाव नहीं किया गया है। उसके बाद में ये जो आपकी 90 सीटें हैं, इन सीटों में से 17 क्या है आपकी आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इन 90 सीटों में से कितनी आरक्षित सीट है आपकी? 17 क्या है आरक्षित सीटें हैं। उसके बाद में कितने बचेंगे आपके? टोटल जिले कितने हैं आपके? 22 जिले हैं। इस 22 में से 17 आपकी कितनी हो जाती है आपकी आरक्षित सीटें हो जाती है। अब बचे आपके 5। ये 5 क्या है? इन 5 जिलों में क्या है आपकी आरक्षित सीटें नहीं है। कितने जिलों में आपके? 5 जिलों में क्या आपकी आरक्षित सीटें नहीं है। तो वो 5 जिले आपके कौन से हैं? एक आपका होगा पंचकुला। कौन सा आपका? पंचकुला। और एक रह गया आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी। उसके बाद में होगा आपका नूह। और एक आपका होगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। और एक आपका होगा फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। तो ये जो 5 जिले हैं इनमें क्या आपकी कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। अब इन जिलों के साथ में हम 2 क्वेश्चन और करते हैं। हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है? तो वो आपका आंसर क्या होगा? आपका कुरुक्षेत्र। जो आपका कुरुक्षेत्र है इसके नाम से कोई भी सीटें नहीं है। किसके नाम से? आपके कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी सीटें नहीं है। अब इसी के साथ में हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम पर हमें एक विधानसभा की सीट है? ये तो क्या है? इसके नाम पर विधानसभा की सीट क्या है? नहीं है। और किसके नाम पर विधानसभा की सीट है यानी हाँ, तो वो आपका होगा झज्जर। इस झज्जर के नाम की क्या है? एक विधानसभा सीट आपकी होगी। वो किसके नाम से होगी आपकी? तो झज्जर है, इसके नाम से क्या आपकी विधानसभा सीट है। तो कल वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, तो उसमें से आपकी एक चीज़ गलत हो चुकी है, तो उसको आज हम सही करेंगे। मैंने बताया था आपकी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? हमारी 14वीं विधानसभा। इसके अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका अध्यक्ष कौन था? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता थे। इनका चुनाव क्षेत्र कौन था? तो पंचकुला होगा, यानी इनका जो सीट है इनकी पंचकुला सीट से ये चुनाव जीते थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष हमारे कौन से हो जाते हैं? रणवीर गंगवा, ये हो जाते हैं हमारे उपाध्यक्ष। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो मैंने गलती से आपको अंबाला बता दिया गया, लेकिन वो आपका चुनाव क्षेत्र कौन सा होगा? आपका नलवा होगा। कौन सा? नलवा। तो ये इनका चुनाव क्षेत्र है। ये आप गलती ठीक कर लेना जो कल की क्लास वाले में हो चुकी थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये थे हमारे रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा। ये जो आपके ज्ञानचंद गुप्ता है ये 21वें नंबर के हैं आपके, ये ध्यान रखना अपना, 21वें नंबर के हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री है वो कितने नंबर के हैं?
24वें नंबर के क्या है हमारे मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री के बारे में आपसे व्यक्तिगत के बारे में पूछे तो आपका आंसर कितना होगा, 10वें नंबर के क्या हमारे व्यक्तिगत हैं। और जो हमारे जो रविशंकर झा है, जो कानून वाले हैं, जो आपकी राज्य का जो उच्च सदन होता है उसके हैं वो जो आपके रविशंकर झा, वो कितने नंबर के आपके, तो 39वें नंबर के हमारे रविशंकर झा। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज हैं वो रविशंकर झा, वो आपके 39वें नंबर के हैं। तो इन बातों का आप याद रखना। अब हम आज करते हैं इनके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में जो आपके प्रथम चुनाव है वो कब हुए। जो विधानसभा के जो प्रथम चुनाव है वो हरियाणा में वो आपके कब हुए, तो वो होते हैं आपके 1967 में। आप ये बात है याद रखना कि जो चुनाव होते हैं हरियाणा में प्रथम बार है वो 1967 में होते हैं। और इस समय आपकी सीटें कितनी थी, तो 81 सीटें थी आपकी। कब है, 1967 में जो आपके चुनाव होते हैं इनमें जो सीटों की संख्या कितनी थी आपकी, 1967 थी आपकी सीटें। इन सीटों में से जो आपकी 66 सीटें हैं ये जनरल कैटेगरी की थी, और 15 जो सीटें हैं ये जो आपकी जो एससी जो आपका आरक्षित बोल सकते हैं इसको, यानी कि जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या कितनी थी आपकी, 15 उनकी सीटें थी। तो ये एक बार एचएससी पूछ चुकी है। क्या पूछा है उन्होंने, 15 सीटों के बारे में एचएससी आपसे पूछ चुकी है। उसके बाद में हम देखते हैं आपके 1967 में कितनी सीटें थी हमारी, 81 सीटें थी। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो आपकी 90 सीटें होती है ये आपकी 90 सीटें कब होती है, तो ये होती है 90 सीटें आपकी 1977 के अंदर आपकी सीटें कितनी हो जाती है, 90 सीटें हो जाती है। 90 प्लस 1 आप इनको बोल सकते हैं। इन जो हमारी 90 सीटें इनमें जो आरक्षित कितनी थी हमारी, तो 17 सीटें क्या है हमारी इनमें आरक्षित सीटें हैं। अब जो विधानसभा की आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है, कि विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट है, सबसे ज्यादा, तो वो होगी आपके हिसार में। कौन सा आपका, हिसार। हिसार में क्या है, कितनी सीटें हैं आपकी, 7 सीटें हैं, क्या आपकी सबसे ज्यादा सीटें हैं। और आपसे सबसे कम पूछे, सबसे कम, तो वो आपका होगा पंचकुला। कौन सा, पंचकुला। और पंचकुला के साथ में आप एक याद रखना आपका चरखी दादरी। कौन सा, चरखी दादरी। इनमें कितनी कितनी सीटें हैं, तो इनमें है आपकी 2-2 सीटें। तो ये हो गई आपकी कम व ज्यादा वाली सीटें। अब उसके बाद में हम करते हैं कि जो आपका विधानसभा का जो क्षेत्र है, कौन सा, विधानसभा का क्षेत्र, वो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आपका। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं, क्षेत्रफल की जो दृष्टि है उससे विधानसभा का बड़ा क्षेत्र क्या देखें हमें, बड़ा क्षेत्र, तो वो हो आपका होगा लोहारू। कौन सा, लोहारू। ये होगा आपका विधानसभा की जो सीटें हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो आपका लोहारू क्या होगा, सबसे बड़ा। और इसी के साथ हम देखते हैं आपके छोटे वाला। कौन सा, छोटा, तो वो होगा आपका बलरामगढ़। बलरामगढ़, तो ये होगा आपका छोटा। कौन सा, बलरामगढ़ क्या है आपके छोटे हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो आपकी जनसंख्या है उसके आधार पर सबसे बड़ी सीटें कौन सी होगी। क्या देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आपकी बड़ी सीट है, तो वो कौन सी आपकी, बादशाहपुर। बादशाहपुर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बादशाह होते हैं उसके पीछे बहुत सारी जनसंख्या होती है, तो यह बादशाहपुर इस तरह से आप क्या याद रख सकते हो, आपकी कौन सी होगी, बादशाहपुर। ये कौन सी आपकी सबसे बड़ी, किसकी दृष्टि से, तो आपकी जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपकी जनसंख्या है इसकी दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी आपकी, सबसे छोटी, तो वो होगी आपकी नारनौल। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि जो आपका क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सीटें पूछे तो आपका होगा लोहारू, और सबसे छोटी पूछे तो आपका आंसर होगा बलरामगढ़।
और जो आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ी सीटें पूछे तो आपका होगा बादशाहपुर, और जनसंख्या में सबसे छोटी पूछे तो आपका आंसर होगा नारनौल। ये आपका क्या होगा आंसर, किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, ये सबसे छोटी सीटें हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हरियाणा की विधानसभा है, कौन सी, हरियाणा की विधानसभा, इसकी पत्रिका का नाम क्या है, कि जो हरियाणा की विधानसभा है इसकी पत्रिका का नाम, कि जो हरियाणा की, इसको मिटा देते हैं हम एक बार, हरियाणा की जो विधानसभा है इसकी पत्रिका का नाम, कि हरियाणा की जो विधानसभा हमारी, कौन सी, विधानसभा, किस अनुच्छेद के तहत, 170 अनुच्छेद के तहत, इसकी पत्रिका का नाम, कौन सी पत्रिका का नाम, तो वो होगा सदन पत्रिका। तो ये हो गया हरियाणा विधानसभा की पत्रिका, कौन सी होगी आपकी, सदन पत्रिका होगी, या आप इसको सदन संदेश भी बोल सकते हो, इसको सदन संदेश पत्रिका, आप ये भी बोल सकते हो इसको कि सदन संदेश है, आप सही लिख लेना इसको कि सदन संदेश और पत्रिका, ये हो जाती है हरियाणा विधानसभा की पत्रिका। जो हरियाणा विधानसभा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया, डिजाइन तो वो किया था आपके लू कार्बेजिए, इसने तैयार किया था। ये कहाँ का रहने वाला था, तो आपका फ्रांस का ये रहने वाला था। और जो विधानसभा का गेट किसने उपहार में दिया, तो वो दिया फ्रांस सरकार ने, क्या है, जो विधानसभा इसका गेट है उपहार में दिया। जो हरियाणा विधानसभा है इसका प्रथम सदस्य पूछे आपसे, या आपसे अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष, या प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे आपसे, तो आपका आंसर क्या होगा, सन्नो देवी, सन्नो देवी, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। और इसने कार्यभार कब संभाला था, तो 6 दिसंबर 1966 को। और ये कहाँ के थी, तो ये थी आपके गुजरात की, गुजरात की, और इनका जन्म 1901 में, ये क्या था इनका जन्म। अब हम देखते हैं कि जो हरियाणा की जो विधानसभा है, इस हरियाणा की विधानसभा में जो आपका सबसे लंबा कार्यकाल, क्या देखेंगे कि जो हरियाणा की विधानसभा है इसमें आपका जो आपका लंबा है वो कार्यकाल किसका रहता है, सबसे लंबा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल, तो वो रहते हैं सरदार तारा सिंह, सरदार तारा सिंह हैं जो जिसका सबसे लंबा कार्यकाल रहता है। ये कौन थे, विधानसभा के सदस्य थे। और ये कौन सी, अगर आपसे पूछे कि जो सरदार तारा सिंह है ये कौन सी जो आपकी विधानसभा है उसके अध्यक्ष थे, तो आपकी 6ठी विधानसभा थी, वो भी 6ठी विधानसभा, ये आप याद रखना, जो 6ठी विधानसभा है उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे। अब आपसे यहीं पे पूछे कि सबसे छोटा कार्यकाल, क्या पूछे कि सबसे छोटा कार्यकाल, तो ये आपका लंबा हो जाता है और ये आपका छोटा कार्यकाल, तो वो किसका होता है आपका, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह है, इनका क्या हो जाता है, छोटा कार्यकाल। और ये आपके थे सेकंड जो आपकी विधानसभा है उसके तहत थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। अब आपसे क्वेश्चन, यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि हरियाणा विधानसभा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बना, क्या है, सबसे ज्यादा बार बना, तो वो आपका कौन सा होगा, हरमोंदर सिंह चड्ढा। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा बार आपके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, कौन से हो जाते हैं आपके
हरमहेंद्र सिंह चड्ढा। हरमहेंद्र सिंह चड्ढा, आप ये महेंद्र सिंह चड्ढा कौन थे आपके, सबसे ज़्यादा बार बने थे। और ये कितनी बार बने थे, तो आपके 3 बार बने थे। कुल कितनी बारी, 3 बार बने थे। एक तो आपकी जो 7वीं विधानसभा है उसके तहत, उसके बाद में आपकी जो 11वीं और उसके बाद में आपकी जो 12वीं। तो इन तीनों में अध्यक्ष कौन रहता है आपका, हरमहेंद्र सिंह चड्ढा रहता है आपका, सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष रहता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपकी कौन सी, जो आपकी सुषमा स्वराज थी, कौन सी, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ये सबसे युवा कैबिनेट मंत्री थी। ये कौन सी विधानसभा के तहत थी आपकी, तो 5वीं जो आपकी विधानसभा है उस विधानसभा के तहत आपकी जो सुषमा स्वराज थी, जो क्या है, सबसे आपकी युवा थी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा की ऐसी महिला एमएलए का नाम बताओ कि हरियाणा की प्रथम महिला, पूछे आपसे। अब ये याद रख लेना कि हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए, तो वो कौन सी आपकी होगी, स्नेहलता हिसार से। कहाँ से आपकी, स्नेहलता हिसार से। ये कितनी बार बनी थी आपकी, तो 6 बार बन चुकी है आपकी, कौन सी, स्नेहलता हिसार से। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपकी हरियाणा की विधानसभा है, इस हरियाणा की जो विधानसभा, इसमें कितने ऐसे अध्यक्ष थे जो क्या है, मुख्यमंत्री भी बने हैं, कि कितने ऐसे अध्यक्ष थे जो मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो एक आपका होगा राव वीरेंद्र सिंह, एक आपका होगा बनारसी दास गुप्त। कौन सा आपका, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। एक आपके ये व्यक्ति हो जाते हैं और एक आपका हो जाता है वीरेंद्र नारायण, सॉरी, बनारसी दास गुप्त। कौन सा आपका, बनारसी दास गुप्त। वो आपका हो गया बनारसी दास गुप्त। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो आपकी विधानसभा इसके अध्यक्ष भी रहे हैं और क्या है, ये दोनों मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन से आपके, मुख्यमंत्री, और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये क्या रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये जो आपका बनारसी दास गुप्त है ना, ये विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है, एक बार मुख्यमंत्री भी बना है और 2 बार क्या है, ये उप मुख्यमंत्री भी बन चुका है, उप मुख्यमंत्री। तो ये बात आप इसके बारे में ध्यान रखना। जब हम मुख्यमंत्री का जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देख लेंगे कि ये कौन सा था आपका। तो ये अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि जो आपका राव वीरेंद्र सिंह और आपका बनारसी दास गुप्त, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और क्या ये मुख्यमंत्री भी बने थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारी हरियाणा की जो विधानसभा है, इस विधानसभा में जो कितने लोग हैं वो मंत्री बन सकते हैं, कि जो 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों में कितने मंत्री बन सकते हैं, तो आपके 14 क्या है, मंत्री बन सकते हैं इन 90 सीटों में। अगर आपसे यहीं पे पूछे कि ये जो आपकी हरियाणा की जो विधानसभा है, इस 90 जो आपके मंत्री हैं, इनका कितना प्रतिशत मंत्री बन सकता है, इस 90 सीटों का कितना प्रतिशत में पूछे आपसे, तो वो आपका होगा 15%। ये जो आपकी 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों का 15% ही आपके क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और ये हो गए आपके अधिकतम मंत्री। तो इसके साथ में आप ये भी याद रखना कि अधिकतम मंत्री तो कितने हो सकते हैं आपके, 14 क्या हो सकते हैं आपके अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है, कौन सी, जो 14वीं विधानसभा चल रही है, इस 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी आपकी महिलाओं की संख्या 14वीं विधानसभा में। तो आपका आंसर कितना होगा, 9 महिलाओं की संख्या है। इन 9 में से जो 5 महिलाएं हैं वो किन की है आपके, तो आपके कांग्रेस पार्टी की हैं
कितनी आपकी 5 महिलाएं। और जो 3 महिलाएं हैं ये किस पार्टी की हैं, तो ये आपके बीजेपी पार्टी की होगी 3 महिलाएं। और जो 1 महिला बची वो किस पार्टी की होगी, तो आपकी जेजेपी की क्या होगी, वो 1 महिला होगी। तो ये महिलाओं की संख्या कितनी है आपकी 9 संख्या है। कौन सी विधानसभा में, तो आपकी 14वीं विधानसभा में। यहीं पे आपसे 13वीं विधानसभा के बारे में पूछे कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो वो आपकी हो जाती है 13 ही महिलाएं हैं जो आपकी 13वीं विधानसभा में थी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपकी ये 14वीं विधानसभा चल रही है, इस 14वीं विधानसभा में कितने ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने दोबारा से क्या ली है, शपथ ली है। कितने मंत्री हैं जिन्होंने क्या है, दोबारा से क्या ली है, आपकी शपथ ली है। यानी आप बोल सकते हो कि वो दोबारा से विधायक बने हैं। कितने इसके ऐसे सदस्य हैं जो दोबारा से क्या बन के जो चुनकर आए हैं, तो उनकी संख्या हो जाती है आपकी 21 कि 21 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोबारा से क्या है, चुने गए हैं। कितने व्यक्ति, 21 व्यक्ति क्या है आपके दोबारा से क्या है, चुने गए हैं। तो यहीं से आपसे पूछे कि जो 14वीं विधानसभा है, इस विधानसभा में कौन सी आपके जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दोबारा चुनकर आए। तो कांग्रेस से आपसे पूछे कि कांग्रेस से कितने व्यक्ति हैं जो दोबारा चुनकर आए, तो आपकी संख्या क्या होगी, 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके दोबारा चुनकर आए। कौन सी, आपकी कांग्रेस से क्या है, दोबारा चुनकर आते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपकी राज्य का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी विधानसभा है, इसी के साथ हम कर लेते हैं कि जो आपका विधानसभा जो राज्य है, इसका सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, तो वो होगा आपका धामणगांव पंचकुला में। आपसे पूछे ऊंचा मतदान केंद्र, ऊंचा मतदान केंद्र, तो वो होगा आपका धामणगांव, कहाँ पे, आपके पंचकुला में। और यहीं से आपसे पूछे कि जो आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग है कौन से क्षेत्र से किया गया था, तो वो सबसे पहले आपके जींद से जो वोट पेपर जो आपका ईवीएम है उसका प्रयोग किया गया था। आपके जो आपके जींद विधानसभा है उससे किसका, जो आपके वोट पेपर है उसका प्रयोग किया गया था आपके जींद विधानसभा से। उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है कि हरियाणा की जो कौन सा व्यक्ति है जो लगातार 5 बार क्या है आपका, जो लगातार 5 बार क्या है आपका चुनाव जीता है। कौन सा, लगातार 5 बार है, वो कौन सा आपका विधायक होगा, तो आपका होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये क्या है, लगातार 5वीं बार आपके चुनाव जीते हैं। और इन्हीं के साथ में एक आपका है रघुवीर सिंह कादियाना, रघुवीर सिंह। तो ये आप जो 2 व्यक्ति इनके बारे में याद रखना कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये 5 बार विधायक बने हैं। कितनी बारी, 5 बार ये क्या है आपके विधायक बने हैं। और यहीं से आपसे पूछे कि जो आपकी 14वीं ये विधानसभा है, इसमें सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी और सबसे छोटी जीत किसकी हुई, तो सबसे बड़ी जीत इसी की होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और सबसे छोटी आपकी जीत होती है गोविंद कांडा की। किसकी, गोविंद कांडा की। इनकी क्या होती है, सबसे छोटी जीत होती है। और सबसे बड़ी जीत किसकी होती है, आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या है, सबसे बड़ी जीत होती है। उसके बाद में हम आगे ये देखते हैं कि जो आपकी 14वीं विधानसभा है, इसमें कितने ऐसे विधायक हैं जो प्रथम बार चुने गए हैं, तो वो आपका आंसर होगा 44 ऐसे विधायक हैं जो प्रथम बार चुने गए हैं। और यहीं पे आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो हरियाणा की विधानसभा है, जब से बनी थी तब से लेकर आज तक इसमें कितनी महिलाएं चुनी जा चुकी है, तो वो आपका आंसर होगा 87। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो
तो यहीं पे हमारी जो विधानसभा का चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की मुख्यमंत्री के बारे में कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो आपका मुख्यमंत्री होता है, जैसे 163 के तहत आपका क्या है मुख्यमंत्री होता है, उसका चुनाव कौन करता है, हरियाणा में सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बना था और अब फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, उसके बारे में सारे मुख्यमंत्री में पढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री के साथ में ही जो मंत्री होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मंत्रियों बनते ही हम जो राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो विधानसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपका मुख्यमंत्री रह जाता है और मंत्री रह जाते हैं। उसके पढ़ने के बाद में जस्ट ये आपका पूरा चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आपका एक वीडियो का छोटा सा चैप्टर बनेगा जो आपकी राज्य व्यवस्था जो संबंधित है, जैसे आपके नगर परिषद हो जाते हैं और आपकी ग्राम पंचायत वगैरह हो जाती है, तो इन सभी को हमें एक डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब भी आपका जो ग्राम सचिव का एग्जाम आए तो उसमें भी आपका क्वेश्चन गलत न हो। तो आज की क्लास इतने ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।